नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मरीजों के लिए राहत की खबर। रोहतक पीजीआई में ओपीडी शुरू करने की तैयारी। 2 महीने बाद पीजीआई में सोमवार से ओपीडी शुरू करने की तैयारी है। रविवार को लॉकडाउन में छूट के बाद ओपीडी चलाने की गाइडलाइन तय कर ली जाएगी। हर विभाग की ओपीडी में कार्ड बनाने की संख्या 2 बार निर्धारित की जाएगी। 20 अप्रैल से 50% क्षमता के साथ ही ओपीडी में कार्ड बन रहे थे। ओपीडी में करीब 5 से 6 हजार मरीज रोज आते हैं। मूल रूप से रेवाड़ी के गांव नेहरूगढ़ व हाल मानेसर निवासी सैनिक कृष्णचंद के पुत्र एमस्टार एक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम MA योगा प्रथम वर्ष के छात्र नरेंद्र यादव का चयन माउंट ब्लॉक एल्पस की सबसे ऊंची चोटी के लिए हुआ है। पहले ही 5 द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर चुके नरेंद्र यादव का लक्ष्य इस चोटी को सबसे कम समय में फतेह कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाने का है। साथ ही 7 महाद्वीपों की चोटी को भी फतेह करना भी है। पर्वतारोहण में अब तक 18 विश्व रिकॉर्ड बना चुके नरेंद्र का यह सफर 8 जुलाई को दिल्ली से शुरू होगा तथा 17 जुलाई को मिशन पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला एल्पस या आल्पस मिशन के लिए चुने गए अंतर्राष्ट्रीय दल में नरेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। जूनियर शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया था। ओम प्रकाश चौटाला के वकील की तरफ से बताया गया है कि कल रात को उनकी सजा पूरी हो गई है। कुछ कागज कार्रवाई बची हुई है, वह पूरा होते ही आधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश जारी हो जाएंगे। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला अभी तिहाड़ जेल से बाहर ही है, ऐसे में उनको अब जेल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वकील का कहना है कि सजा होने से कल तक सरकारी छूट समेत सभी मिलाकर ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। जेबीटी भर्ती घोटाला में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। रोहतक पीजीआई में डॉक्टरों को दी जाएगी ट्रेनिंग। पीजीआई MS के कुलपति डॉक्टर OP काला ने बताया कि सभी डॉक्टर्स को कृत्रिम अंगों के जरिए बच्चों का इलाज करना सिखाया जा रहा है। पीजीआई में सभी जिलों के सिविल अस्पतालों को डॉक्टर्स की स्पेशल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। मंगलवार और बुधवार को झज्जर, जींद व सोनीपत के 22 डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिविल अस्पतालों के शिशु रोग विशेषज्ञ और ICU में काम करने वाले डॉक्टर्स को भी सिखाया जा रहा है। यह ट्रेनिंग डॉक्टर कुंदन मित्तल और डॉक्टर प्रशांत दे रहे हैं। डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बताया कि हर सप्ताह मंगलवार बुधवार को यह ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा जाएगा, जिनमें 19 से 22 चिकित्सकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग करीब 7 सप्ताह तक चलेगी। आखिरकार हरियाणा के पुलिस प्रमुख मनोज यादव की रवानगी लगभग तय हो गई है। पहले गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी और पत्र लिख देने के बाद में मामला सुर्खियों में छाया रहा। वहीं अब खुद DGP ने राज्य गृह विभाग को पत्र भेजकर उन्हें वापस IB में भेजने का आग्रह किया है। DGP ने मंगलवार को इस संबंध में एक पत्र लिख दिया है। हालांकि गृह मंत्री अनिल विज नाराजगी के बावजूद DGP की डेपुटेशन बढ़ा दी गई थी। खास बात यहाँ पर यह है कि अब केंद्र में जाने के लिए खुद DGP मनोज यादव ने पत्र लिख दिया है। कुल मिलाकर यह पत्र लिख दिए जाने के बाद से अब मनोज यादव की रवानगी तय मानी जा रही है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि राज्य की सरकार बतौर नए DGP किसको नियुक्त करती है। हरियाणा की ऐलनाबाद विधानसभा सीट को खाली हुए लगभग 5 महीने का समय हो चुका है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इस सीट पर अभी तक उपचुनाव करवाने को लेकर कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर ऐलनाबाद के कुछ मतदाताओं की तरफ से हाईकोर्ट के वकील संदीप गोयत ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। बता दें कि कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के समर्थन में इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद विधानसभा सीट से 27 जनवरी को इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद करीब 5 महीने से इस क्षेत्र का कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है। नोटिस की बात करें तो नोटिस में कहा गया है कि नियमों के अनुसार 6 महीने के अंदर रिक्त सीट पर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। 27 जुलाई को इस सीट को रिक्त हुए 6 महीने का समय पूरा हो जाएगा। चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए 42 दिन पूर्व अपनी कार्रवाई शुरू करनी पड़ती है, लेकिन इस मामले में अभी तक आयोग की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के आने से पहले यह उपचुनाव करवाने का उचित अवसर है। अगर 15 दिन में आयोग ने कुछ नहीं किया तो इस बाबत हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने व उनको स्मार्टफोन देने की योजना से नंबरदारों में खुशी की लहर है। बुधवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सम्मान में आयोजित समारोह में नंबरदारों का उत्साह देखने लायक था। राज्य के 22 जिलों से आए नंबरदारों ने एक स्वर में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने उनको जो मान सम्मान दिया है वह या तो चौधरी देवीलाल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मिला था या फिर अब दिया जा रहा है। नंबरदार एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश महासचिव विजेंद्र संधू ने कहा कि इस प्रकार से नंबरदारों का मानदेय बढ़ाकर 3,000 रुपए मासिक
किया गया है, जो नंबरदारों के लिए सम्मान को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हर महीने एक निश्चित तिथि को मानदेय देने की घोषणा करके नंबरदारों की एक बड़ी मांग को भी पूरा किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खुशी जताई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने ईमेल की है, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को रिहा करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को सजा सुनाई गई थी। अब ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी होने के बाद उनके रिहा किए जाने के फैसले से वह बेहद खुश हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जेबीटी यानी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा मिली थी। चौटाला को यह सजा सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश में कानून और व्यवस्था का पूरी तरह जनाजा निकला हुआ है, जिसका परिणाम प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह पुलिस को धत्ता बताकर वारदात को अंजाम देकर खुलेआम घूम रहे हैं। ताजा मामले की बात करें तो बीते कल कैथल में मोटरसाइकिल पर सवार 15 से 20 बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियों की बौछार करके 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कहा कि चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार और फिरौती मांगने जैसी घटनाओं में निरंतर इजाफा हो रहा है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस के उच्चाधिकारियों की आपस में खींचातान और प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के बीच समन्वय की कमी ही सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई है। श्री चंद्र मोहन ने मांग किया कि हरियाणा पुलिस के खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के लिए तत्कालिक कदम उठाए जाए और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अत्याधुनिक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वह अपराध पर नियंत्रण पाने में सफल हो सके। नारनौल नगर परिषद की कमान दूसरी बार महिला के हाथों में होगी। ड्रामे चेयरमैन की कुर्सी सामान्य महिला के खाते में गई है। नगर परिषद के इस चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। सर्वाधिक वोटर पिछड़ा वर्ग के होने के चलते साफ है कि इसी वर्ग से सर्वाधिक प्रत्याशी भी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। ऐसा हुआ तो पिछड़ा वर्ग के वोटों का ध्रुवीकरण होगा और इसके चलते हार जीत का फैसला बहुत ही नजदीकी होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि अभी चुनाव में समय है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत को लेकर गुणा भाग लगाना शुरू कर दिया है। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल से चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। चंडीगढ़ जाने के रूट में बदलाव किया गया है और इसी के चलते किराए में भी कटौती की गई है। रोडवेज डिपो ने पत्र जारी कर साफ कर दिया है कि बसें अब नरेला रूट से चलेंगी, यानी बसें अब ISBT होकर चलेंगी। कोरोना के कारण अभी तक बसें रोहतक होकर चल रही थी। किसान आंदोलन के कारण सिंधु बॉर्डर कई माह से बंद है और बसें KMP व अन्य रूट से चल रही थी। इसके कारण चंडीगढ़ का किराया 330 रुपए लग रहा था। अब नरेला रूट से चलने पर किराया 25 रुपए कम हो जाएगा और यात्रियों को अब 305 रुपए देना होगा। बसें अब दिल्ली होकर ही चंडीगढ़ जाएंगी। हरियाणा की राजनीति में नई गर्मी आएगी और नए सियासी समीकरण बनने की संभावना है। हरियाणा की सियासत के बड़े खिलाड़ी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। ऐसा दिल्ली सरकार द्वारा 10 साल की सजा वाले कैदियों को मिली 6 महीने की छूट के कारण हुआ है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओम प्रकाश चौटाला के खुलकर मैदान में उतरने से राज्य की सियासत में नई हलचल आएगी। पिछले दिनों कांग्रेस और इनेलो के बीच नजदीकी की कयासबाजी चल रही थी और अब इस मामले में स्थिति साफ होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में ओम चौटाला के छोटे पुत्र अभय सिंह चौटाला हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन राज्य के किसानों पर अपनी पकड़ के कारण अब इनेलो इसमें अधिक सक्रियता दिखा सकेगा। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई से उनके बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला और पोते दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी JJP और इनेलो यानी INLD के बीच सियासी टकराव का नया रूप देखने को मिल सकता है। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की घटती संख्या और खराब परीक्षा परिणाम के पश्चात अब शिक्षा विभाग ने अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाने का निर्णय लिया है, ताकि शिक्षक अब केवल छात्रों की पढ़ाई पर फोकस रख सके। इससे जहां सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम में सुधार होगा, वहीं पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरने से छात्रों के अंक भी बेहतर होंगे। विभाग के इस फैसले पर शिक्षक और शिक्षक संघों ने खुशी जाहिर की है। देखने में आया कि शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त रहने का असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता है। राजस्थान में 20 तरह की भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा, नॉन टेक्निकल भर्तियों के लिए अब CET कराया जाएगा। इसी के नंबरों के आधार पर भरे जाएंगे सभी विभागों में खाली हुए पद। राज्य में नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए एक ही टेस्ट देना होगा। इसके आधार पर सभी विभागों में भर्ती कर दी जाएगी। इस टेस्ट का नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET होगा। परीक्षा के लिए कार्मिक विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन बुधवार को जारी कर दी है। इसके आधार पर 20 तरह की भर्तियां हो सकेंगी। यह टेस्ट ग्रेजुएट और 12वीं पास के लिए अलग अलग भर्तियों के रास्ते खोलेगा।